हेलो दोस्तों। पैरासाइट के बारे में तो आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दूसरों के शरीर में रहकर उसके न्यूट्रिएंट्स एडवांटेजेस लेकर जिंदा रहता है और ग्रो करता है। साउथ कोरिया में लोग कैसे एक पैरासाइट की तरह सोसाइटी में रहते हैं, ये एक फिल्म में दिखाया गया है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उस फिल्म का नाम है पैरासाइट। ये एक साउथ कोरियन ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है जो कि इस साल का प्रेस्टिजियस ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म जीता। तो चलिए जानते हैं इसकी स्टोरी। ये कहानी एक रिच फैमिली और एक पुअर फैमिली की है। पहले जानते हैं पुअर फैमिली के बारे में। ये है मिस्टर किम, उनकी पत्नी मिसेस किम, उनका बेटा क्यू और उनकी बेटी की जंग। वो इतना गरीब है कि उनका घर भी नहीं है। वो एक बेसमेंट में रहते हैं, पड़ोस की फैमिली के वाईफाई यूज़ करते हैं और अपने ज़रूरतें पूरा करने के लिए वो पिज्ज़ा बॉक्स फोल्ड करते हैं, जो कि एक पार्ट टाइम टेम्पररी जॉब है, और ये काम भी वो ठीक से नहीं कर पाते। इस फिल्म के पहले 5 मिनट में हमें पता चलता है कि उस फैमिली के जो पिता है मिस्टर किम, उसके पास ब्रेन है लेकिन वो लेजी है, और दोनों भाई बहन थोड़े पढ़े लिखे हैं और अपने बातों से लोगों को इन्फ्लुएंस करना जानते हैं। और जो उनकी माँ है वो हर माँ की तरह अपने फैमिली का केयर लेती है और वरीड भी रहती है, कैसे खाना आएगा, कैसे पैसे मिलेंगे, ये सब सोचती रहती है। एक दिन क्यू का दोस्त मिन उनके घर आता है और एक पत्थर देता है। इस पत्थर को स्कॉलर्स रॉक कहते हैं, और साउथ कोरिया में ये मानना है कि जिसके घर में ये पत्थर है उस फैमिली में मटेरियल वेल्थ आएगा, यानी बहुत सारे पैसे आएंगे। वो मिन एक अमीर फैमिली की बेटी को ट्यूशन करता है, लेकिन वो अब्रॉड जाने की वजह से क्यू को उसे पढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि वो मानता है कि क्यू एक लॉयल फ्रेंड है। उसकी बहन की जंग उसके लिए एक फेक सर्टिफिकेट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बना देती है, और वो उस अमीर फैमिली यानी पार्क फैमिली के घर को जाता है। और वो घर बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि उस पार्क फैमिली में एक हस्बैंड वाइफ है, मिस्टर पार्क एंड मिसेस पार्क, और उनकी एक बेटी है डाहे, और उनका एक छोटा बेटा है डासंग। और उनके घर में एक हाउसमेट भी रहती है जो घर का हर काम संभालती है। मिस्टर पार्क एक बिजनेसमैन है और मिसेस पार्क एक हाउसवाइफ है। क्यू अपने बातों से और पढ़ाने की टेक्निक से मिसेस पार्क को इम्प्रेस करता है, और मिन ने रेकमेंड किया था, इसलिए मिसेस पार्क ने क्यू को अपने बड़े बेटी को पढ़ाने के लिए हायर कर देती है एज ए ट्यूटर, और उसका नाम केविन देती है। बातों बातों से पता चलता है कि मिसेस पार्क उनके छोटे बेटे के लिए एक आर्ट टीचर ढूंढ रहे हैं, तो केविन उन्हें एक अमेजिंग आर्ट टीचर जेसिका के बारे में सजेस्ट करता है और कन्विंस भी कर लेता है कि वो उसे हायर करे। लेकिन वो असल में अपनी बहन के बारे में बोल रहा था जिसे आर्ट पसंद है, और वो मिसेस पार्क को ये नहीं कहता कि वो जेसिका को जानता है। अगले दिन केविन अपनी बहन को जेसिका बनाकर मिसेस पार्क के घर लाता है। उनका छोटा बेटा थोड़ा शरारती है, फिर भी जेसिका उसे एक बार में ही वेल बिहेव बनाकर उनके माँ के सामने उसे बिठा देती है, और अपने बातों से भी मिसेस पार्क का दिल जीत लेती है, और वो जेसिका को एज ए आर्ट टीचर हायर कर देती है, और वो भी विद ए हाई लेवल ट्यूशन फीस। फिर मिस्टर पार्क आते हैं और अपने ड्राइवर को जेसिका को उसके घर अपने कार में छोड़ने के लिए बोलते हैं। कार में जेसिका के दिमाग में एक प्लान आता है उस ड्राइवर को नौकरी से कैसे निकालने के लिए। वो अपना अंडरवेयर निकाल कर उस गाड़ी में रख देती है, जिससे मिस्टर पार्क को पता चले कि वो ड्राइवर उनके गाड़ी में सेक्स करता है। और इवेंचुअली मिस्टर पार्क को उस अंडरवेयर के बारे में पता चलता है और उस ड्राइवर को नौकरी से निकाल देते हैं। और तभी जेसिका मिसेस पार्क को अपने एक जान पहचान के ड्राइवर के बारे में बोलती है, जो कि एक अच्छा ड्राइवर है। तो मिसेस पार्क उसे मिलना चाहती है, लेकिन एक्चुअल में वो अपने पिता के बारे में बोल रही थी, और इवेंचुअली वो रिच फैमिली उन्हें भी हायर कर देती है। फिर आता है उनकी हाउसमेट की बारी। उसके बारे में कहा जाए तो वो एक बहुत अच्छी मेड है, पूरे घर का काम वो संभालती है, लॉयल और फेथफुल भी है। पार्क फैमिली उस घर में रहने से पहले ही वो घर में हाउसमेट की तरह काम करती थी, पर एक बात है कि वो खाना बहुत खाती थी। अकेली होकर वो दोनों का खाना खाती थी। फिर केविन को पता चलता है कि उस हाउसमेट को पीछे से एलर्जी है, और इस बात का फायदा लेकर वो मिसेस पार्क को ये कन्विंस कर लेते हैं कि उस हाउसमेट को टीबी है। और कैसे, ये देखिए।
फिर मिसेस पार्क उस हाउसमेट को घर से निकाल देती है। फिर मिस्टर किम मिस्टर पार्क को एक फेक सर्विस कंपनी का कार्ड देते हैं जो वीआईपी कस्टमर्स के लिए हेल्प प्रोवाइड करते हैं, और इवेंचुअली मिसेस पार्क मिसेस किम को हायर करती है एज ए हाउसमेड। तो ऐसे करके 1 by 1 केविन, जेसिका और उनके पिता किम और उनकी माँ मिसेस किम चारों उस रिच फैमिली के लिए काम करने लगते हैं। पहले पहले तो हमें उस गरीब फैमिली के लिए हमदर्दी फील होती थी कि उनके पास जॉब नहीं था, लेकिन जब वो अपने फायदे के लिए दूसरे का पेट मारते हैं तब हमें पता चलता है कि ये उन्होंने ठीक नहीं किया। फिर कुछ दिन बाद वो अपने घर में सब खुश होकर ये बात कर रहे थे कि उन चारों को एक ही फैमिली से सैलरी मिलती है। तभी एक शराबी उनके बेसमेंट के सामने आता है। उसे भगाने के लिए केविन उस कोलर्स रॉक को घर से बाहर निकाल लेता है। फिर वो पार्क फैमिली कुछ दिन बाद कहीं ट्रिप पे बाहर चले जाते हैं। वो घर का सारा चार्ज और कुत्तों को संभालने की रेस्पॉन्सिबिलिटी मिसेस किम को देके चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर किम का पूरा फैमिली उस घर में रहने लगता है। फिर शाम को बहुत जोर से बारिश हो रही थी और वो सब लिविंग रूम में बैठकर खुश हो रहे थे, रैंडमली चैट कर रहे थे और अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे। और तभी घर का कॉलिंग बेल बजता है और इंटरकॉम में दिखाई देता है कि वो पुरानी हाउसमेड है और वो बोलती है कि उसने बेसमेंट में कुछ सामान छोड़ दिया है, वो लेने के लिए आई है। बहुत रिक्वेस्ट करने पर मिसेस किम उसको अंदर आने देती है और वो सीधा घर के बेसमेंट में चली जाती है और एक बड़ा सा शेल्फ को साइड करने की कोशिश करती है। और तब मिस्टर किम, जेसिका और केविन कहीं छुप जाते हैं। उस शेल्फ के पीछे एक दरवाजा है और दरवाजे के पीछे एक बहुत लंबा सुरंग के एंड में एक रूम है जिसमें उस हाउसमेड का हस्बैंड रहता है। पहले तो वो अपने हस्बैंड को खाना देती है, फिर मिसेस किम को ये समझाती है कि उसका हस्बैंड बहुत ही कर्जे में डूब गया था और वो लोन देने वाले उसे मारने के लिए ढूंढ रहे थे, इसलिए उसका हस्बैंड उस बंकर में 4 साल से अंदर रहता है और वो हाउसमेड उसे अपने पैसे से खाना लाकर देती थी। लेकिन अब उसकी नौकरी नहीं रही तो वो हाउसमेड मिसेस किम को पैसे ऑफर करती है उसके हस्बैंड को खाना देते रहने के लिए, और ये सब सीक्रेट पार्क फैमिली को ना बताने के लिए। तब मिस्टर किम, जेसिका और केविन गलती से उनके सामने चले आते हैं और वो हाउसमेड उनका वीडियो रिकॉर्डिंग कर देती है और अब वो मिस्टर किम के फैमिली को ब्लैकमेल करने लगती है। और हाँ, वो सुरंग इस घर के पहले मालिक ने इसलिए बनाया था कि जब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के ऊपर अटैक करे तो वो जाके उस बंकर में रहकर बच सके। उस सुरंग में बाथरूम, फ्रिज और बहुत सारे एसेंशियल आइटम्स भी है। फिर सब ऊपर घर के लिविंग रूम में चले जाते हैं और उन दो फैमिली के बीच लड़ाई हो जाती है। और तभी मिसेस पार्क का फोन आता है कि वो जोर बारिश के वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए और आधे रास्ते से ही लौट रहे हैं, इसलिए मिस्टर किम की फैमिली जल्दी से उस हाउसमेड और उसके हस्बैंड को बांधकर उसे सुरंग में वापस ले जाते हैं। और इसी बीच जेसिका उस हाउसमेड के चेहरे पर पीचेस लगा देती है जिससे उसको एलर्जी है और गलती से वो हाउसमेड नीचे गिर जाती है, उसके सर को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर पार्क फैमिली वापस घर लौट आते हैं और उन्हें उस घर में क्या हुआ उसका कोई भी अंदाजा नहीं। थोड़ी देर बाद मिसेस पार्क और मिसेस किम बातें करने लगते हैं और मिसेस पार्क एक इंसिडेंट के बारे में बताती है। कुछ साल पहले उनके छोटे बेटे के बर्थडे पार्टी के रात उसने किचन में एक भूत देखा था और इस वजह से वो बहुत डर गया था और ये बात उसके दिमाग में बस गया है और इसलिए उसे बीच बीच में सीजर होता है। और वहाँ बंकर के अंदर वो हाउसमेड और मिस्टर किम बातें करने लगते हैं। मिस्टर किम पूछते हैं कि कैसे वो वहाँ सुरंग के अंदर रहना चाहता है और उसका फ्यूचर प्लान्स क्या है। वो कहता है कि वहाँ उसे अच्छा लगता है और मिस्टर किम को वहाँ रहने देने के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर वो उसका मुंह बंद कर देते हैं और वो सब वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। मिस्टर किम, केविन और जेसिका वहाँ से छुपके निकलते टाइम मिस्टर एंड मिसेस पार्क पहुँच जाते हैं तो वो एक टेबल के नीचे छुप जाते हैं। मिसेस पार्क और मिस्टर पार्क वही टेबल के पास बैठते हैं। मिस्टर पार्क उनके बीबी से कहते हैं कि उन्हें एक बैड स्मेल आ रही है। फिर मिस्टर पार्क अपनी बीबी से बोलते हैं कि मिस्टर किम से एक बैड स्मेल आती है, अगर कहने को जाए तो वो गरीबों वाली स्मेल है। हालांकि वो एक अच्छे ड्राइवर है और वेल मैनर्ड भी है, अपना लाइन क्रॉस नहीं करते हैं, लेकिन उनका बैड स्मेल उन्हें अच्छा नहीं लगता। ये बात मिस्टर किम सुन रहे थे और वो बहुत अपसेट हो गए। फिर मिसेस एंड मिस्टर पार्क बातें करते करते सो जाते हैं। मिस्टर किम, जेसिका और केविन वहाँ से निकल जाते हैं। मिस्टर किम के पास हमेशा प्लान होता है और वो सक्सेस भी होता है, लेकिन इस बार उनका प्लान फेल हो जाता है और आगे क्या करना है उन्हें पता भी नहीं चलता। वो अपने घर आते हैं और देखते हैं कि उनका बेसमेंट पूरा पानी में डूब रहा है क्योंकि उनका विंडो खुला था, इसलिए वो सब जाकर एक जिम सेंटर में दूसरे लोगों के साथ रात बिताते हैं। फिर वो रियलाइज करते हैं कि किसी भी प्लान के अनुसार उनका लाइफ नहीं चलता। कुछ घंटों पहले वो सब एक बहुत ही आलीशान बंगला में ऐश कर रहे थे, अब वो एक जिम में बहुत सारे लोगों के साथ एक ही रूम में नीचे सो रहे हैं।
बिना प्लान के अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन पार्क फैमिली उनके छोटे बेटे के बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन का प्लान करते हैं। ड्राइवर को जल्दी बुलाते हैं चीजें खरीदने के लिए और केविन और जेसिका को पार्टी पे इनवाइट करते हैं। फिर गाड़ी में मिसेस पार्क किसी से बात करते हुए बोलते हैं कि अच्छा हुआ जो कल रात को बारिश हुआ, इसलिए आज का मौसम साफ है और पॉल्यूशन भी कम है। मिस्टर किम को शायद इस बात पर गुस्सा आया होगा या फिर बुरा लगा होगा, क्योंकि पिछले रात उनके लिए बहुत बुरा था और बारिश की वजह से उनका बेसमेंट डिस्ट्रॉय हो चुका था। फिर मिसेस पार्क गाड़ी का विंडो खोल देती है क्योंकि उन्हें एक बैड स्मेल होता है। ये देखकर मिस्टर किम और भी अपसेट हो जाते हैं। वहाँ मिस्टर एंड मिसेस पार्क उनके बेटे को एक ट्रेडिशनल इंडियन सरप्राइज देने के लिए प्लानिंग करते हैं और उसमें मिस्टर किम और जेसिका को इन्वॉल्व करते हैं। केविन वो स्कॉलर्स रॉक लेकर उस सुरंग के अंदर जाता है। शायद वो हस्बैंड वाइफ जो उनका सीक्रेट जानते हैं उनको मारने के लिए गया होगा और वो कहीं ना कहीं खुद को ब्लेम करता है इस सिचुएशन के लिए। लेकिन वो हाउसमेट का हस्बैंड खुद को छुड़ाकर केविन के सर पर उस पत्थर को मार देता है। उसके सर से काफी खून निकलता है। फिर वो हाउसमेट का हस्बैंड गुस्से में बाहर आकर सबके सामने जेसिका के सीने में एक खंजर स्टैब कर देता है। ये देखकर वो छोटा बच्चा फिर से बेहोश हो जाता है जैसे पहले हुआ था। उसके बाद वो हाउसमेट का हस्बैंड दूसरों को भी मारने लगता है और मिस्टर किम के फैमिली वालों को चीख चीख कर पुकारता है। फिर मिसेस किम और उसके बीच काफी लड़ाई होती है। उसे एक बड़े वेपन से मार देती है और वो भी सबके सामने। अब मिस्टर पार्क के बेटे को दौरा पड़ रहा है। उसको जल्दी हॉस्पिटल लेने के लिए मिसेस पार्क और मिस्टर पार्क मिस्टर किम को आवाज दे रहे हैं और वहाँ दूसरी तरफ जेसिका की हालत भी खराब हो चुकी थी। मिस्टर किम मिस्टर पार्क की ओर गाड़ी की चाबी फेंकते हैं, लेकिन उस हाउसमेट के हस्बैंड के बॉडी को लगकर वो चाबी वहीं नीचे गिर जाता है। मरते मरते वो हाउसमेट का हस्बैंड मिस्टर पार्क को थैंक यू बोलता है क्योंकि वो उन्हें अपने घर में 4 साल रहने दिए। लेकिन मिस्टर पार्क उसे पहचानते ही नहीं थे और वो क्यों थैंक यू बोला ये भी नहीं जान पाए। वो चाबी उसके नीचे से निकालते टाइम मिस्टर पार्क को बैड स्मेल होता है क्योंकि वो हाउसमेट का हस्बैंड 4 साल से एक ही बंकर के अंदर रह रहा था। वो थोड़ा क्रिंजी हो जाते हैं। ये देखकर मिस्टर किम को बहुत गुस्सा आता है। एक ऐसी सिचुएशन है कि 4-5 लोग बहुत ही हर्ट हुए हैं। सबको इमीडिएट मेडिकल हेल्प चाहिए और इन सब के बीच में भी उन्हें स्मेल की पड़ी है और अगले पल वो एक किचन नाइफ उठाकर दौड़कर मिस्टर पार्क के सीने में स्टैब कर देता है और वहां से भाग जाता है और कहीं गायब हो जाता है। फिर हम 1 महीने के बाद की स्टोरी देखते हैं। केविन हॉस्पिटल में है और उसके सर पर गहरी चोट लगने की वजह से वो होश पाने के बाद बस हंस रहा था। शायद उसके दिमाग पर बुरा असर पड़ा होगा और हमें पता चलता है कि उस इंसिडेंट में जेसिका की मौत हो जाती है और फ्रॉड करने की वजह से मिसेस किम और केविन को कोर्ट सजा देती है और प्रोबेशन पर छोड़ देती है। लेकिन मिस्टर किम का कुछ भी पता नहीं, पुलिस भी उसे ढूंढ नहीं पाई। फिर केविन उस इंसिडेंट के रिलेटेड पुराने न्यूज़ देखता है जिससे पता चलता है कि पुलिस अभी तक मिस्टर किम का पता नहीं लगा पाई और वो जो इंसिडेंट हुआ वो क्यों हुआ पुलिस इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं लगा पा रही है। मिसेस किम और केविन को भी ऑनेस्टली पता नहीं था कि मिस्टर किम कहाँ है। फिर एक दिन केविन उस अमीर फैमिली के बंगले को दूर से बाइनोकुलर से देखता है। एक नए फॉरेन फैमिली आके वहाँ रहने लगते हैं। जब वो देख रहा था उसने देखा कि उस घर का एक लाइट ब्लिंक हो रहा था एक पैटर्न में और उसे पता था कि उस बंकर में उस लाइट का स्विच कंट्रोल है। वो जान पाता है कि वो मोर्स कोड है और उसके पापा यानी मिस्टर किम उस बंकर के अंदर है। वो उस मोर्स कोड को डिकोड करने की कोशिश करता है। उस मैसेज में वो कहते हैं कि वो वहाँ ठीक है, लेकिन जेसिका के मौत के बारे में सोचकर वो दुखी हो जाते हैं और रोते हैं। जो इंसिडेंट हुआ वो उनके लिए एक बुरे सपने की तरह लगता है। उस हादसे के बाद मिसेस पार्क वो घर छोड़कर कहीं और चले गए। उसे खाने का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत हो रहा था। कुछ ही दिनों बाद एक जर्मन फैमिली वहाँ रहने लगे। मिस्टर किम आधी रात को जाकर खाना उनके फ्रिज से निकालकर अपने बंकर को ले आते थे। वो हाउसमेट जिसके सर पर चोट लगने की वजह से वो मर चुकी थी, मिस्टर किम ने उसे बाहर कोर्टयार्ड में दफना दिया है। इस मैसेज को केविन क्रैक कर लेता है। वो अपने डैड को एक लेटर लिखता है। उसने एक प्लान बनाया है कि वो बहुत सारे पैसे कमाएगा और एक दिन उस घर को खरीद देगा और उसके डैड को उस बंकर के अंदर रहना नहीं पड़ेगा। ये सब वो अपने माइंड में इमेजिन करके एक लेटर में लिखता है, पर मुझे नहीं लगता ये मैसेज उन तक पहुंच पाएगा या फिर केविन इतना सारा पैसा कमा पाएगा। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाता है। बॉन्ग जून हो जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस फिल्म का नाम पूरा परफेक्टली रखा है, पैरासाइट। हमने इन 2 फैमिली का स्टोरी सुना। इसमें कौन गलत है कौन सही है हम जनरली डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। हाँ, इंडिविजुअली ओपिनियन दे सकते हैं। मिस्टर किम की फैमिली बहुत गरीब थे।
कोरिया में इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से उनके पास नौकरी नहीं थी। वो सरवाइव करने के लिए मिले हुए मौके का गलत इस्तेमाल किए थे। दूसरी तरफ मिस्टर पार्क की फैमिली जो बहुत ही अच्छे लोग थे, लेकिन वो गरीब लोगों का स्मेल बेयर नहीं कर पाते थे। और वो हाउसमेट का हस्बैंड तो लोन वालों से बचने के लिए वहाँ बंकर के अंदर 4 साल से रह रहा था। उसके पास ना नौकरी थी ना पैसे थे, कहाँ से वो पैसे लौटाता। सोसाइटी में अपर क्लास और लोअर क्लास में बहुत सारे डिफरेंसेस है और वो अमीर लोग भी गरीब लोगों की परेशानी को समझते नहीं। तो सही कौन है गलत कौन है ये कहना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो वो दो गरीब फैमिली उस अमीर फैमिली के घर में रहकर उनका एडवांटेज लेते थे, जस्ट लाइक ए पैरासाइट। तो ये थी इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।